और बड़ी चिंताजनक खबर यह है कि देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। कुल 1965 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। यह आंकड़ा कैसे इतनी तेजी से बढ़ा, ये इस वक्त जानकारी आपके सामने है। इलाज के बाद 151 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। 144 से ये जो आंकड़ा है ये 151 पहुंच गया है। तो ये एक हौसला देने वाली खबर है, लेकिन ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों में इनके बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा वो निजामुद्दीन। आप जानते हैं कोरोना संक्रमण से देश भर के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इलाज के बाद 151 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़कर 1965 हो गया है। पूजा मक्कड़ मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, और डिटेल साझा कीजिए। बिल्कुल पयोधी, अगर आज हम राज्यवार आंकड़ा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आंकड़े 12 घंटे से कम वक्त में आए हैं। कल रात 11 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़ा जारी किया था और अभी सुबह जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें जितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़ोतरी डरा भी रही है और निराश भी कर रही है। क्योंकि अगर हम राज्यवार आंकड़ा देखें तो दिल्ली अब तीसरे नंबर पर है। 153 लोग दिल्ली में पॉजिटिव पाए गए हैं। सीधे तौर पर इसका लिंक मरकज से निकलकर दिल्ली भर में और देश भर में फैले हुए लोगों से है। क्योंकि आप देखिए, अगर हम पहले देख रहे थे तो केरल और महाराष्ट्र में मामले तेजी से बढ़ रहे थे। अभी भी हालांकि महाराष्ट्र 335 मरीजों के साथ पहले नंबर पर है, लेकिन उसके बाद कर्नाटक में, तेलंगाना में, यानी कि उन राज्यों में भी मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं जहां अभी तक इतनी रफ्तार हम नहीं देख रहे थे। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बड़े आराम से ये कहा जा सकता है कि ये मुसीबत उन्हीं लोगों की खड़ी की हुई है जो खुद बीमार थे और उसके बावजूद ना सरकार को बता रहे थे, भीड़ में इकट्ठे थे, मरकज इस तरह से लोग जमा थे और उसके बाद वो अलग अलग राज्यों में बिना कोई जानकारी दिए हुए बीमार हालत में फैल गए। ये उसी का नतीजा है। 50 मौतें हुई हैं पयोधी। ये मौतें जो है ये सीधे तौर पर हमारी खुद की लापरवाही, उन लोगों की लापरवाही का नतीजा है जिन्होंने किसी को कोई जानकारी नहीं दी। हैरानी नहीं होगी कि अब जो अगले आंकड़े आएंगे वो और ज्यादा परेशान करने वाले होंगे, क्योंकि अब सरकार की तमाम कोशिशों, डॉक्टरों की तमाम मेहनत के बाद मामला इन्हीं लोगों की गलतियों की वजह से हाथ से निकल चुका है और इसलिए लगातार ये अपील की जा रही है। देखिए, आपकी सुरक्षा, आपकी सेहत, आपके परिवार की सुरक्षा सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप घरों से नहीं निकल कर आएंगे तो कैसे ये एक बड़ी महामारी का रूप ले लेगा हिंदुस्तान में, क्योंकि बाकी देशों में क्या हाल है ये भी आपसे छिपा नहीं है, ये सबके सामने है और लगातार हर एक जानकारी जी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। चिंताजनक खबर है क्योंकि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। 1965 मामले सामने आए हैं। 50 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इलाज के बाद 151 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। पूजा, ये थोड़ी सी राहत देता है। 144 लोगों का आंकड़ा था ठीक होने का, 151 हुआ। बिल्कुल पयोधी, यही एक राहत की फिगर है कि 151 लोग ठीक हुए हैं। ये आंकड़ा और बढ़ सकता था अगर लोग सावधानी बरतते। जिस तरह की तस्वीरें देश भर से आ रही हैं, इंदौर में पुलिस पर पथराव की खबरें आ रही हैं, दिल्ली के तुगलकाबाद क्वारंटाइन सेंटर में मरकज के जो लोग मौजूद हैं वो जगह जगह थूक रहे हैं। अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो डॉक्टरों की कोशिशें भी बहुत ज्यादा रंग नहीं ला पाएंगी, क्योंकि ये जो 50 मौतों का आंकड़ा है इसमें हमें ये समझना होगा कि सीधे 9 लोग तेलंगाना से जुड़े हुए हैं और वो सभी वो लोग थे जो तबलीगी जमात में शामिल थे। यानी कि ज्यादातर हालात वहीं खराब हो रहे हैं जहां पर ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जो आसपास के लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ये 151 लोगों के ठीक होने का जो आंकड़ा है ये सब डॉक्टरों की मेहनत का नतीजा है, लेकिन उस पर पानी फेरने वाली जो दूसरी तस्वीर है 50 मौतों की, इसको किसी न किसी तरह से रोकना होगा। जब तक लोगों को अक्ल आएगी तब तक शायद बहुत देर ना हो जाए। और इसलिए बार बार देखिए, ये जानकारी इसलिए बहुत जरूरी है हम आप तक पहुंचाएं क्योंकि आप ये समझें कि अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि देश हमारा किस तरफ इसकी जद में आता जा रहा है। संयम और अनुशासन कितना जरूरी है इस लॉकडाउन को लेकर, और खुद घरों से बाहर निकलें। अगर कोई ऐसी समस्या है, जो लोग छिपे बैठे हैं अभी भी, ये आपकी सेहत का सवाल है। ये बार बार अपील आपसे की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती
परमाणु बम, घातक हथियार, कोरोना के सामने सब बेकार। कोरोना अटैक से कांप उठी महाशक्तियां। It'd be so much easier for me to come up and say, we have bad news. We're going to lose 220,000 people, and it's going to happen over the next few weeks. मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा संकट। विश्व युद्ध से खतरनाक वायरस से युद्ध।